हेलो फ्रेंड्स। आज हम 30 यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक पंचायती राज की बात करेंगे। तो पंचायती राज जो है अपने 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता दी गई थी और उसी दिन राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 में लागू किया गया था, जिसे इस संविधान संशोधन के बाद वापस 1994 में संशोधित किया गया और इसी के आधार पर जो है अपने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में जो है वो लागू किए गए थे। अब बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं का अनुदान। संस्थाओं में अनुदान वित्त आयोग के माध्यम से आता है, एक तो अपने केंद्रीय वित्त आयोग और एक दूसरा राज्य वित्त आयोग। तो केंद्र सरकार में 15वां वित्त आयोग जो है उसकी अवधि 2021-22 से 2025-26 के बीच में रहेगी। इसने अनुशंसा की है कि जो अपने नगरीय प्रशासन है, जैसे नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, उनके लिए जो अपना अनुदान दे रहे हैं तो उस अनुदान का 60% हिस्सा तो टाइट रहेगा और 40% हिस्सा जो है वो अनटाइट रहेगा। जो अनटाइड हिस्सा है उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट्स हो गया, सार्वजनिक निर्माण हो गया, कोई उद्यान है, फुटपाथ है वगैरह पे अपन यूज कर सकते हैं। ठीक वैसे ही पंचायतों के लिए अनुदान में इन्होंने कहा है कि 50% जो है वो क्या होना चाहिए टाइट और 50% क्या होना चाहिए अनटाइड। जो टाइट हिस्सा है वो स्वच्छता आदि के लिए उपयोग में किया जाएगा और जो अनटाइड हिस्सा है वो अन्य बुनियादी सेवाएं हैं जो भी अपने सार्वजनिक विनिर्माण है उनके लिए उपयोग किया जा सकता है। अब केंद्रीय वित्त आयोग के बाद में जो अपना छठा राज्य वित्त आयोग है, इसकी अवधि है 2020-21 से 2024-25। इसके अंदर अनुसार जो केंद्र द्वारा पंचायतों का अनुदान है वो अपने 3 स्तर के पंचायतें हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। इन तीनों को किस किस अनुपात में देना है, तो इस वित्त आयोग के अनुसार 5% जिला परिषद को, 20% पंचायत समिति को और 75% जो है वो ग्राम पंचायत को देना है। राजस्थान सरकार के कर राजस्व में से अपने 6.7% हिस्से का वितरण जो है वो किया जाएगा और उसका जो पंचायतों को दिया जाएगा 75.10 आपके, और नगरीय निकाय हैं जैसे नगर पालिका वगैरह है उनको 24.90% आपके अनुपात रेशियो में जो है वो आपके विभाजन होगा। और अनुदान का उपयोग जो है, जितना भी अनुदान ग्राम पंचायतों को मिल रहा है उसमें से 55% मूलभूत विकास कार्यों में, 40% भारत सरकार और राजस्थान सरकार की योजनाओं में और 5% अन्य किसी कार्य में उपयोग किया जा सकता है। अगली योजना है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। इसकी शुरुआत 31 मार्च 2018 को की गई थी। इसका दूसरा चरण जो है वो 2020-21 से प्रारंभ किया गया था 5 वर्ष के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? सेकेंड चरण का गाँवों के ODF की स्थिति बनाए रखना, कचरे का प्रबंधन करना और गाँवों को ODF प्लस बनाना। ODF प्लस बनाने के लिए इसके 2-3 तरह के सेगमेंट्स हैं। सबसे पहली बात है व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन। तो IHHL के लिए 12,000 रुपये भारत सरकार दे रही है। ये किन को मिल रहे हैं? एक तो BPL जितने भी परिवार हैं उनको दे रहे हैं और दूसरे APL में कौन कौन से APL, चाहे वो SC ST का हो, लघु और सीमांत कृषक हो, भूमिहीन मजदूर हो, कोई विकलांग व्यक्ति हो या फिर जिस परिवार के मुखिया महिला है, तो ऐसे परिवारों जो चाहे APL भी है तो उनको भी जो 12,000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। दूसरा है सामुदायिक स्वच्छता केंद्र, सामुदायिक ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण करवाया जाएगा। इसमें 3 लाख तक की जो है वो लागत इसमें आ सकती है और इसका 3 लाख में से 30% जो है वो 15वें वित्त आयोग में से खर्च किया जाएगा। तो विशेष योग्यजन व्यक्ति है उनके लिए भी प्रावधान होने चाहिए। अगला तीसरा बिंदु है इसके अंदर ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन। तो स्थानीय तौर पर उत्पन्न होने वाले ठोस और तरल कचरे के लिए पर्याप्त प्रबंधन की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह अपने अब तक 13,078 गाँव में यह अपने इस कचरा प्रबंधन का कार्य चल रहा है। अब बात करते हैं पंचायत पुरस्कार की। तो 2010-11 में भारत सरकार द्वारा इनकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय पंचायत दिवस यानी 24 अप्रैल को वितरित किए जाते हैं और इसकी कुल 4 श्रेणियां या फिर ये कहते हैं कुल 4 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022। तो यह 1 जिला परिषद, 2 पंचायत समितियां और 5 ग्राम पंचायतों को दिए जाते हैं, लेकिन 2022 में राजस्थान की 6 ग्राम पंचायतों को दिया गया था। तो जिला परिषद झुंझुनू, उसको 50 लाख का इनाम दिया गया। 2 पंचायत समितियां चिड़ावा झुंझुनू की 25 लाख और सलूम्बर उदयपुर 25 लाख। अब ग्राम पंचायतें कौन कौन सी हैं? पहला तो बाकरा झुंझुनू 12 लाख, खाकद उदयपुर 12 लाख, कतिशौर डूंगरपुर 12 लाख और डूंगरपुर की चीतरी 12 लाख, कुंदनपुर कोटा 12 लाख और रेंदड़ी पाली इसको 8 लाख रुपए मिले हैं। मीन सभी ग्राम पंचायत को 12-12 लाख नहीं मिले हैं, 6 को सम्मानित किया गया है। उसमें से रेंदड़ी पाली को केवल 8 लाख रुपए का ही इनाम मिला है।
अगला इनाम है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। यह ग्राम सभा के उत्कृष्ट आयोजन हेतु दिया जाता है और 2022 में बासथुनी 12 जिले की ग्राम पंचायत है उसको 10 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। अगला है बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार। यह सर्वश्रेष्ठ बाल हितैषी कार्य करने पर दिया जाता है और 2022 में दिलोई झुंझुनू की ग्राम पंचायत है उसको 5 लाख का इनाम मिला है। अगला इनाम है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। यह 2019 में शुरू किया गया था। यह आपके सहभागी नियोजन मीन्स जो प्लानिंग हो रही है उसमें सबका भागीदारी होना और नियोजन में जो प्लानिंग में IT के उपयोग आदि के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 2022 में गंगचाना 12 की एक ग्राम पंचायत है उसे 5 लाख का इनाम दिया गया है। अगली योजना है पंचायत विकास योजना। यह पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित है। 2015 में इस योजना का निर्माण किया गया है। ये योजनाएं ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर भागीदारी मोड पर तैयार की जाती हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा इनकी पुष्टि की जाती है। उसके बाद में इसे ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। इसके लिए भारत सरकार का अभियान है सबकी योजना सबका विकास, जो कि हमेशा ही गांधी जयंती 2 अक्टूबर से लेकर के अपने जिस दिन गांधी जी की शहादत हुई थी 31 जनवरी तक यह हमेशा ही चलता है, हर वर्ष चलता है। तो इस वर्ष अपने 2 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक ये आपके अभियान चला था। अगली योजना है स्वामित्व योजना। इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 से हुई थी। इसमें ये 3 विभाग है। पहला तो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। यह गाँव में आबादी क्षेत्र का ड्रोन सर्वे करेगा। पंचायती राज विभाग यह पट्टे जारी करेगा और राजस्व विभाग इन पट्टों के पंजीयन का काम करेगा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसकी शुरुआत 2018-19 में 31 मार्च 2022 तक की गई थी। वर्तमान में इसका पुनरुत्थान किया गया और इसका नाम रखा है पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और यह 31 मार्च 2026 तक चलेगा। इसके लिए पंचायती राज व्यवस्थाओं को सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है और इसका वित्त पोषण है वो 60:40 में, मतलब भारत सरकार का हिस्सा 60 में और राजस्थान सरकार का हिस्सा 40 अनुपात में। अगली योजना है विलेज मास्टर प्लान। विलेज मास्टर प्लान 2050 अर्थात आगामी 30 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे। इसमें नगर नियोजन विभाग है वो जिला स्तर पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद में ग्राम पंचायत पर द्वारा मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा और इसे पंचायत पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इससे पहले था ग्राम स्वराज पोर्टल और ये है पंचायत पोर्टल। इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ IT और भू प्रबंधन विभाग जो है वो नक्शे का निर्माण करेगा और मुख्य जो संस्थान है वो है राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे। अगली योजना है ग्राम पंचायत भवन निर्माण। इसमें कोई ग्राम पंचायत के भवन के लिए 5 बीघा की भूमि आवश्यक है और अनुमानित लागत होगी 50 लाख। पंचायत समिति भवन निर्माण के लिए भी अनुमानित लागत 250 लाख रुपए रखी गई है। फिर है अंबेडकर भवन निर्माण। यह 2019-20 में बजट में घोषणा की गई थी। ऐसे जो भी नगर निकाय हेडक्वार्टर को छोड़कर जितनी भी पंचायत समितियां हैं जहां पर कोई नगर निकाय नहीं है, मीन्स नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम नहीं है, तो वहां पर अंबेडकर भवन का निर्माण किया जाएगा और इसकी लागत भी जो आपके 50 लाख रुपए रहेगी। अगली योजना है राजीव गांधी जल संचय योजना। इसका पहला चरण 20 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। उस टाइम 33 जिलों की 295 पंचायत समितियां चयनित थी। उसके 3,931 गांव थे और 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो है ये कार्य हुए थे। सेकेंड चरण इसका 1 सितंबर 2022 को शुरू हुआ था। यह 33 जिलों की 352 पंचायत समितियों में अपने चल रहा है। इसके लिए 4500 गाँवों का चयन किया गया है। इन 4500 गाँव के 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में अपने कार्य होगा। अब इन 4500 गांव जो सेकंड चरण में है उसमें से कुल 4,949 गांव में 1.92 लाख कार्य जो है वो अपने चिन्हित किए गए। तो कार्य तो लिए गए हैं 4,949 गांव में और सेकंड चरण में गांव सम्मिलित है 4500। तो ये दोनों अलग अलग आंकड़े हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटर सेट कंपोनेंट। यह 2015 में इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम की सभी योजनाओं को स्थानांतरित करके शुरू की गई थी। यह 31 मार्च 2022 को अपने पूरी हो गई है। अब इसका 2.0 अपने 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ है। अब बात करते हैं गांव में आधारभूत संरचनाओं की। तो सबसे पहले सड़कों की बात करें तो ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई है 1,86,462.1 किलोमीटर। कुल गांव 2011 की जनगणना के अनुसार है 43,264। इनमें से कितने गांव सड़कों से जुड़े हैं तो वो है 38,239, मतलब 88.39%।
अब है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका तीसरा चरण। इसमें 8,662.50 किलोमीटर की लंबाई की सड़कों का चयन किया गया है। इसमें ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण का काम किया जाएगा। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अब तक जो है इन 8,600 में से 5,821 किलोमीटर की मंजूरी मिल चुकी है। फिर ग्रामीण विद्युतीकरण की बात करते हैं तो विद्युतीकृत गांवों की संख्या कितनी है? 43,965। ढाणियों की संख्या है 1.14 लाख और ग्रामीण परिवारों की संख्या है 97.05 लाख। अपने जो है परिवार अब तक विद्युतीकृत हो चुके हैं। अब बात करते हैं रूडा की। रूडा का मतलब ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना नवंबर 1995 में की गई थी। क्या कार्य करते हैं? यह राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम होता है और दस्तकार परिवार है उनको स्वरोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। इसके 3 उप क्षेत्र है। पहला चमड़ा, दूसरा ऊन एवं वस्त्र, तीसरा लघु खनिज। और जो अपने रूडा है इसके द्वारा अभी तक 4 भौगोलिक संकेतक दिलवाए जा चुके हैं। पहला है पोखरण पोटरी, दूसरा ब्लू पोटरी, तीसरा कोटा डोरिया और चौथा अपने सांगानेर और बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। थैंक यू।